नमस्कार दोस्तों। महंगाई के इस दौर में सैलरी से घर चलाना ही एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में कई बार हमें अपने अन्य खर्चों के लिए लोन लेना पड़ता है। जैसे कि अगर फ्रिज या टीवी खरीदना हो तो हम कैश देने के बजाय ईएमआई पर इन्हें खरीद लेते हैं और हर महीने उनकी किस्तें चुकाते रहते हैं। लेकिन कई बार ईएमआई पर सामान खरीदना और लोन लेना हमारी मुसीबत बन जाती है। आप में से कई लोग अपने क्रेडिट कार्ड के बिल और ईएमआई से परेशान होंगे, या फिर ब्याज पर पैसे लेना अब आपको भारी लगने लगा होगा। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि समय पर ईएमआई भरने के बावजूद कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बार बार लोन लेना पड़ता है। तो दोस्तों, ये समस्या केवल आपकी नहीं है। आजकल की लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के चक्कर में बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड, बिल, पर्सनल लोन्स और ईएमआई के डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इससे न सिर्फ उनका आज खतरे में है, बल्कि उनका भविष्य भी असुरक्षित नजर आने लगता है। कुछ ऐसी ही कहानी राधिका और सुनील की भी है। सुनील और राधिका के पड़ोसी ने नया एसी खरीदा, जिसे देखकर राधिका भी सुनील से जिद करती है कि वे भी अपने घर में नया एसी लगाएं। लेकिन सुनील साफ मना कर देता है और कहता है कि अभी फ्रिज और बाइक की किस्तें भी पूरी नहीं हुई हैं। ऊपर से हमें लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल भी चुकाने हैं। सुनील पर इस समय लगभग 5 लाख रुपए का लोन है और घर भी उन्हीं की कमाई पर ही चलता है। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह इन ईएमआईज और लोन के झंझट से कैसे छुटकारा पाए, क्योंकि शुरुआत में तो उन्होंने शो ऑफ के चक्कर में कर्ज का सहारा ले लिया था। कंपनियों को तो इससे बहुत फायदा होता है, लेकिन बेचारे सुनील जैसे आम लोग बुरी तरह फंस जाते हैं। जो चीज 30,000 की होती है वही ईएमआई पर लगभग 35,000 तक की पड़ जाती है। और अगर किसी कारणवश ईएमआई ना भर पाओ तो कंपनी वाले लेट फीस लगाकर उस कर्ज को और बढ़ा देते हैं। इससे न तो सेविंग्स हो पाती है और न ही घर के रेगुलर खर्चे पूरे हो पाते हैं। बस सोच सोच कर सिर के बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होता है। तो कर्ज चाहे जैसा भी हो, उससे बाहर निकलना कोई बड़ा टास्क नहीं है। बस कुछ तरीके अपनाकर आप भी आराम से कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। और इन तरीकों को अपनाकर सुनील और राधिका भी कर्ज से बाहर निकल गए और अपना सारा लोन चुकाकर फाइनेंशियली स्टेबल भी हो गए। ये तरीके क्या हैं? आइए उनकी ही कहानी के जरिए जानेंगे और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप बिना कर्ज लिए अपनी फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपने एपिसोड की ओर। सुनील पार्क की बेंच पर उदास बैठा होता है। तभी राकेश की नजर उस पर पड़ती है और वह उसके पास आकर कहता है, और भाई कैसे हो, कैसा चल रहा है सब? सुनील थोड़ा दुखी होकर कहता है, अरे क्या बताऊं राकेश भाई, कर्ज ने हालत खराब कर रखी है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि रोटी भी गले से नीचे नहीं उतरती। समझ नहीं आता कि इतने सारे कर्ज से जल्दी कैसे बाहर निकलूं, और इस बात का भी डर लगा रहता है कि कहीं कर्जदार दरवाजे पर आकर खड़े ना हो जाएं। राकेश मुस्कुराते हुए उसे को जवाब देता है, अरे भाई बस इतनी सी बात है। तुझे पता है 1 साल पहले तक मैं भी कर्ज में डूबा हुआ था। घर के लोन, गाड़ी की किस्तें, बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया हुआ एजुकेशन लोन। लेकिन आज देखो, आज मुझ पर 1 भी रुपये का कर्ज नहीं है। सुनील हैरान हो जाता है और राकेश से पूछता है, राकेश भाई पर 1 साल में आपने अपना सारा कर्जा चुकाया कैसे? तब राकेश अपना मास्टर प्लान बताना शुरू करता है। सबसे पहले तो भाई और कर्ज लेना बंद करो। से नो टू लोन। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वे एक कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज ले लेते हैं। इससे समस्या खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। लेकिन अगर किसी एसेट के लिए लोन लेते हैं तो वह एक इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में आपको डबल रिवॉर्ड के रूप में मिल सकता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट एमबीए करने के लिए लोन लेता है तो यह चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई पूरी होने के बाद जब जॉब लगेगी तो वह उन पैसों से कर्जा चुका देगा। लेकिन अगर कोई गाड़ी खरीदने या शादी करने के लिए लोन लेता है तो यह बुरा कर्ज है, क्योंकि समय के साथ गाड़ी की कीमत घटती जाती है और शादी पर खर्च किए पैसे भी वापस नहीं आते हैं। क्रेडिट कार्ड भी बहुत बुरा कर्ज है। इससे होने वाला नुकसान किसी भी कर्ज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट किसी भी नॉर्मल लोन से ज्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आसान होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हुए दिमाग को पता तक नहीं चलता
कि उस पर कितना कर्ज आ चुका है। क्रेडिट कार्ड के बढ़ते इंटरेस्ट रेट और इजी लोन एक्सेसिबिलिटी की वजह से खास तौर पर 90s और 20s की यंग जनरेशन बिना सैलरी के ही डेट ट्रैप में फंस जाती है। वे लोन्स और क्रेडिट कार्ड की टर्म्स और कंडीशंस को एक बार भी नहीं पढ़ते, जो उनके लिए बाद में मुसीबत बन जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों का हाउस होल्ड डेट जीडीपी का 36% तक पहुंच चुका है। मार्च 2021 तक इंडियंस पर 43 ट्रिलियन प्लस का हाउस होल्ड लोन था। पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन भी भारत में 1.3 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। ये न केवल आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, बल्कि लॉन्ग टर्म में आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी नुकसान पहुंचाता है। लोन्स और ईएमआई की वजह से फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना या रिटायरमेंट प्लान बनाना मुश्किल हो जाता है। हर समय यही चिंता सताती रहती है कि लोन कैसे चुकाएं। खैर, जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता, इसलिए अब अगले स्टेप पर फोकस करते हैं। बहुत से लोग मंथली ईएमआई या मिनिमम पेमेंट के जरिए अपने सभी लोन्स को थोड़ा थोड़ा चुकाते रहते हैं, लेकिन इससे उनका बर्डन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। इसलिए जरूरी है कि सभी लोन्स को एक एक करके चुकाएं। इसके लिए सबसे पहले सुनील, तुम अपने लोन्स को इन कैटेगरीज में बांट लो। पहला है पेडे लोन्स, जो हम छोटे मोटे खर्चों के लिए लेते हैं, लेकिन इन पर लगने वाला एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट रेट 400% तक होता है। इसके बाद आता है हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड डेट, जो बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। फिर आता है पर्सनल लोन्स विद अनफेवरेबल टर्म्स, जैसे हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन्स, और फाइनली सिक्योर्ड लोन्स, जो घर या बिजनेस के लिए गए होते हैं। कई लोग यही गलती करते हैं कि वे कर्ज लेते हैं, लेकिन अपने कर्ज का एनालिसिस नहीं करते कि उन पर कितना कर्ज है और उन्हें कितना चुकाना है। इस एनालिसिस से आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाता है कि पहले किस कर्ज को चुकाने पर फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर भी तुम्हारे पास लोन्स चुकाने के दो मेथड्स हैं। पहला है डेट स्नोबॉल मेथड, यानी कि पहले उन लोन्स को चुकाना जिनका अमाउंट कम है, जैसे पर्सनल लोन्स, स्मॉल क्रेडिट कार्ड बिल्स, पेडे लोन्स या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की ईएमआई पेमेंट्स। इस मेथड से आपका कर्ज जल्दी खत्म होता है और आपको साइकोलॉजिकली फ्री महसूस होता है। दूसरा मेथड है एवलांच मेथड। इसमें पहले उन लोन्स को चुकाने पर फोकस किया जाता है जिनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। जैसे अगर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट 3% है और होम लोन का 8%, तो पहले क्रेडिट कार्ड के बिल्स को चुकाओ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बिल्स फ्यूचर में ज्यादा बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल होम लोन के अमाउंट से कम होता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड बिल्स पहले चुकाने से कर्ज का एक बोझ कम हो जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट बिल कलेक्टर्स की कॉल्स की वजह से जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है वह भी नहीं होगा। हाई इंटरेस्ट रेट वाले बिल्स को पहले चुकाने से फ्यूचर सेविंग्स भी सिक्योर हो जाती है। लेकिन अगर हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन अमाउंट में ज्यादा है तो सबसे बेस्ट स्नोबॉल मेथड ही रहेगा। एक और चीज जो ध्यान में रखने लायक है वो ये है कि हर चीज के लिए कर्ज मत लो। क्रेडिट कार्ड नो प्रॉब्लम मेंटेलिटी को चेंज करो। अगर कमाने के साधन नहीं है तो जो आप कमाते हो उसमें ही मैनेज करने की कोशिश करो। हो सके तो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा साधारण बनाओ और सेविंग्स को बढ़ाने पर फोकस करो। ऐसा करने से आप इमरजेंसी फंड्स भी तैयार कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब कर्ज मत लो और अपनी ईएमआई को कंट्रोल में रखो। सुनील को राकेश की बातें समझ में आ जाती हैं और वह उसे धन्यवाद देकर घर चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी सुनील की कहानी, जिसने राकेश की बातों से सीख लेकर अपने कर्ज को मैनेज किया। उम्मीद है कि यह कहानी आपको भी कर्ज से निपटने के लिए प्रेरित करेगी। आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी लर्निंग्स लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।